हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया ही होना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव आप सबकी घर में निवास करे और माता लक्ष्मी आप सबका धन लाभ में का योग बनाए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से आज बहुत ख़ास और इम्पोर्टेंट बात करनी है, जो है हमारे घर के 2 बर्तन जिन्हें उल्टा रखने का कभी मत करना, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाता होती है। तो वो कौन सा 2 काम करने से हमें ये चीज़ और माता लक्ष्मी क्रोधित होती है। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो कहीं से भी बढ़िया लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक के जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देर नहीं करेंगे। तो उनके बाद आप इनको शेयर कर सकते हो। शेयर करने से जो है इससे आपका लाभ मिलेगा, धन लाभ। क्यों? तो जो व्यक्ति ये चीज़ नहीं जानता हो उनको भी जानना ज़रूरी है। वही है दोस्तों। और उनके बाद जो है ये कार्य करना है और करने के साथ साथ आपको जो है कौन सी कार्य करना चाहिए। सबसे पहले घर के जो अपनी रसोई में जो महिलाएं ये गलती करती है, वो कौन सी गलती किसी महिलाओं को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखें, जिससे माता लक्ष्मी अत्यधिक पसंद करते हैं और उनको अधिक धन लाभ का मतलब हमेशा योग बना हुआ होता है। और जो महिलाएं ऐसे नहीं कर पाती है तो फिर उनके घर में कई दिन की ऐसे ही इसी तरह जूठा पड़ा रहता है, तो फिर उनके घर में धन की कमी होती है। और वही जगह माता लक्ष्मी की बहन जो है, उनकी माता लक्ष्मी की बहन और लक्ष्मी माँ, वो आपके घर में पैर पसार लेती है और वो आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो आपको लड़ाई झगड़ा, मार पीट, बीमारी, यही सब देखने के लिए मिलेंगे। 1 साल 2 साल 3 महीना 4 महीना लगातार इस प्रकार से होता रहा तो आपको ज़िंदगी पूरी तरह से ग्रस्त कर लेंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे। ये है दोस्तों। और उनके बाद जो महिलाएं सवेरे उठकर स्नान ध्यान करते हैं और उनके बाद चूल्हा वूल्हा पोंछ के अच्छे तरीके से अपने रसोई घर में प्रवेश करती है, तो वहीं पे माता लक्ष्मी का निवास होता है। और वो अन्नपूर्णा माता का जो है तस्वीर भी किचन में लगानी चाहिए और इससे माता प्रसन्न होते हैं और अत्यधिक आपके घर में अन्न का भंडार भरा हुआ होता है। और जो महिलाएं संध्या काल के पाल खुले रख के और एक जगह से दूसरे जगह की ओर प्रस्थान करते हैं और तो उनके घर में हमेशा निगेटिविटी ही रहती है। क्योंकि उनके घर में जो है दरिद्रता की निवास होते हैं। कभी भी घर के बर्तन को गंदा नहीं रखना चाहिए। जहाँ तक हो आपको साफ सफाई के साथ रखना चाहिए। इससे हमारे जो पूर्वजनों हैं यानी पितृदेव, वो भी अत्यधिक पसंद होते हैं। और जो महिलाएं ये कार्य करती है वो खुद उतने खुश हमेशा रहती है। और जैसे कि
आपने कोई ऐसा बर्तन धो के और पलट देते हो, तो कढ़ाई, जैसे कि कढ़ाई लोहे की, उनको धो के पलटना नहीं चाहिए। उनको आप सूखे कपड़े से धो के पोंछ के और सीधा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे भी माता लक्ष्मी नाराज होती है। जो महिलाओं की ये आदत होती है कि पूरे घर छोड़ के और मुख्य द्वार पे भोजन ले लिया और वहीं पे जाके बैठ के अगर भोजन खा रही है, तो फिर माता लक्ष्मी का जो आने का मुख्य द्वार ही होता है, जो उससे ही माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है, तो माता लक्ष्मी उनके घर में नहीं आती है। तो वही हो जाता है दोस्तों, और उनके घर में कभी प्रवेश नहीं करती। जो महिलाएं कोई भी गेट की चौखट पे बैठ के खाती है, तो उनको घर में कभी भी धन की अभाव हमेशा के लिए कभी नहीं उनके घर में धन होती है, हमेशा धन की अभाव बनी रहती है। और जो महिलाएं हमेशा सज के सवर के खाना पीना सब कुछ बनाती है, और जो पति यानी उनका पति अपनी पत्नी को इतना सजने संवरने का समय दे रहा हो और उनको सब कुछ देता हो, तो अगर आपका पत्नी खुश है तो आपका संसार में कोई खुशियाँ आने से नहीं रोक सकता। चाहे कितना बड़ा बड़ा बिजनेस मीटिंग हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, आप उसमें से भी हासिल करके आएंगे। तो इसलिए कहते हैं, जो महिलाएं होती है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भतीजी हो, चाहे वो बेटी हो, सुबह उठते ही किसी के साथ ऐसा बर्ताव ना करें जिससे कि भर दिन आपको वही चीज़ देखने को मिले। तो इससे अच्छा सुबह उठते ही श्री हरि विष्णु का नाम लेके उठें और उनके बाद उनसे अच्छा सा बोल बतिया के फिर कोई कार्य करें, जिससे आपकी सफलता प्राप्त हो, उन्नति हो, तरक्की हो। तो ये चाहते होंगे तो ही ये कार्य करेंगे। और जो आदमी यानी ये कार्य नहीं करता है और बात बात पे अपनी पत्नी के खोजते रहते हैं और पत्नी सो के उठते ही पति के खोजते रहते हैं, तो फिर उस घर में माता लक्ष्मी का निवास होते ही नहीं है। और माता लक्ष्मी ये लड़ते झगड़ते देख के घर छोड़ के चली जाती है। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि आपको जो है नहीं तो गोधूली वेला में सोना चाहिए और नहीं लड़ना चाहिए, और नहीं तो सुबह सुबह में ऐसे कांड करना चाहिए। और उनके बाद क्या है कि आप अगर रसोई घर को साफ सुथरा नहीं रख रहे हो और इतने गंदे करके रखते हो, तो फिर आपका अन्न का भंडार कभी नहीं भरा हुआ होता, कुछ ना कुछ का कमी होती है। तो अगर आज से आप वीडियो देख रही हैं तो इन आदत को सुधार ले और माता लक्ष्मी की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दे, जिससे कि माता लक्ष्मी आपका घर में हमेशा के लिए निवास करेंगे। तो यही है। और इनके बाद जो महिलाएं यानी कि इतने गंदे कपड़ा 4 दिन 5 दिन पहनते रहते हैं, फिर उनको उस कपड़े में से गंदी सी स्मेल आ जाते हैं और फिर पहने रहते हैं, नहीं नहाते हैं, नहीं धोते हैं, तो उनको माता लक्ष्मी उनका घर में तब भी पैर पसार लेती है और उनका घर में तरक्की और कोई सकारात्मक वाला बात होने ही नहीं देता। और हरदम उन जो काम आप सीधा करने जाएंगे उनका उल्टा परिणाम मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि घर के जो महिलाएं होती है उनको कभी भी कोई चीज़ के लिए बेबस नहीं करना चाहिए। अगर महिलाएं ज़्यादा चीज़ या ज़्यादा श्रृंगार चाहे कुछ भी खरीद रहा हो तो उनमें रोक भी नहीं लगाना चाहिए। महिलाओं के
खरीदने से आपकी तरक्की का स्रोत बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है? जितना वो खर्च करती है उससे ज़्यादा आपको आगमन होता है। चाहे आप मेहनत कर रहे हो, चाहे अचानक सा कहीं से आपका नौकरी का आ गया, आप चले जाएंगे, आपका उसमें सफलता हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, जो लक्ष्मी होती है वो आपकी पत्नी, आपकी माँ, बहन सब होते हैं औरत रूप में, और उनको सत्कार करे, उनको इज्जत करे, उनका मान सम्मान करे, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे। और जो व्यक्ति ये कार्य नहीं कर पाता है दोस्तों, जैसे कि कोई भी भिक्षुक अब सवेरे सवेरे आके आपके गेट पे खड़े हो गए या दिन में कभी भी आए, तो आप उनको अनादर करके कुछ नहीं दिए और ऐसे भिजवा देते हो, तो आप 1-2 दिन ऐसे कर सकते हो। तीसरा चौथा दिन आप जानते हैं कि बृहस्पति देव का भी कथा में आप लोग सुने होंगे, और ये हमने कहते ये शास्त्र में या प्रदीप मिश्रा जी के कथा में भी सुन सकते हो आप कि क्या कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि माता लक्ष्मी आपको घर के आसपास भी नहीं आएंगे, आना तो दूर रहेंगे, आसपास भी नहीं आएंगे। तो ये होता है। अगर आप कोई ज़रूरतमंद के भोजन करवाते हैं, जैसे वही भिखारी आते हैं, अगर खा के जाते हैं, तो आपको धन की बहुत जल्दी लाभ होते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति को, ज़रूरतमंद को दान देते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक ये भी है कि अगर आपने नहीं नहाए, इतने सवेरे अगर कोई भिक्षुक आ जाए, नहीं धोए, कोई घर का कार्य नहीं किए, पूजा पाठ नहीं किए हैं, अगर कोई भिक्षुक आ जाए तो उनको कुछ दान नहीं देना चाहिए। या तो कोई उधार लेने के लिए आपका अड़ोसी पड़ोसी आ जाए कि हमें ये कार्य करना है, हमें कुछ पैसा दे दो, हमें कोई सामान दे दो, तो आपको उतना सवेरे नहीं देना चाहिए। अगर आप देते हैं तो आप कंगाल हो जाते हैं और आपका घर में धन के लाभ नहीं होता है। तो यही है, और इसी तरह से करना चाहिए। ये है, और इनके साथ साथ जो व्यक्ति इस कार्य पे निर्भर रहता है और करते हैं, तो देखिएगा कभी भी उनके घर में कभी नहीं धन की अभाव होते हैं, और वो हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ ही रहते हैं। तो यही काम करना है, और उनके बाद आपको और कोई ऐसा कार्य नहीं, जिससे क्या हमारे किचन में अगर हल्दी ख़त्म होने वाली हो तो आप थोड़ा हल्दी रहने पे ही बोल दिया करो ताकि हल्दी ले आए। अगर नहीं हो तो एकदम से ख़त्म नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा सा रखना चाहिए। और घर में चाहे वो आपके किचन में नमक क्यों ना हो, उसमें भी कुछ ना कुछ डब्बा में होनी चाहिए। नहीं एकदम से आप ख़त्म करके तब लाते हैं दोस्तों, तो फिर आपको माता लक्ष्मी उससे भी नाराज होती है और आपको धन में कमी होती है और धन का आगमन नहीं होता। तो ये सब कार्य करना और देखने का उचित है, जो कि कहीं से बढ़िया नहीं है। और जो महिलाएं बहुत ज़्यादा कोई चीज़ की ऐसी बातों पे अगर उनको कोई जानबूझ के परेशान करते हैं और उनके मुख से कोई ऐसा कठोर वचन निकलता है, तो कोई उनको बचा नहीं सकते और वो कठोर शब्द आपको ज़रूर लगेंगे। क्योंकि आपका किसी ने ये हक नहीं दिया है
जो आप उनको ऐसा कर सकते हैं। तो परेशान किसी को मत किया करो, जिससे कि आपको, और परेशान करोगे तो कोई ना कोई कुछ तो ज़रूर ही बोलेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि उनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि हमारा भी धर्म ये बनता है कि हम नहीं किसी को परेशान करें और नहीं हम किसी को कुछ करें। अगर आप कोई भूखों को या कोई क्या कहता है प्यासों का पानी नहीं पिलाया तो बाद में अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। वही है कि अगर आपको कोई ज़रूरी पे आ गया तो उसको आपने कुछ नहीं दिए, और जब बाद में अगर वो व्यक्ति चले गए तो लौट के आया तो फिर आप उनको अच्छे तरीके से बेशक भोजन करवा दो, खीर खिला दो, कुछ भी 56 भोग खिला दो, उनसे नहीं है और आप हृदय से नहीं खिला रहे हो और उनको आपके अंदर कोई और घमंड चल रही हो और आप ये भोजन उनको करवा रहे हो, तो वो भोजन का लाभ आपको मिलेगा ही नहीं। और क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भगवान आपसे प्रसन्न होंगे ही नहीं। तो इसलिए तो यही कहते हैं दोस्तों कि अगर आप ये कार्य कर रहे हैं तो आपसे पितर भी नाराज होंगे और माता लक्ष्मी तो होंगे ही होंगे। तीसरा क्या है कि आपका जितना कुल देवता है, देवी देवता का निवास है आपके घर में, वो देवता भी आपके घर में प्रलय लाने की करते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचा के रखना चाहिए और करना चाहिए, उसी में आपका भलाई है। और कभी भी किचन में खाना बनाते समय, और ये जैसे कि कितने औरत बनाती रहती है और सब्जी चढ़ा हुआ है चाहे कुछ भी हो, उनको उसी पर से उतार को किसी को खाने दे दिया या खुद खाने लग गई, तो उस घर में भी दरिद्रता का निवास होते हैं। और जो व्यक्ति संपूर्ण तरह से बनने देते हैं और नीचा 2 मिनट उतार के रख लेते हैं और उनके बाद देते हैं खाने के लिए, तो फिर उनके बाद वही भोजन आपको, यानी सभी देवी देवता भी ग्रहण करते हैं और पितृ भी अधिक पसंद होते हैं। तो आपका कौन सा अच्छे कार्य करना चाहिए, जो उसमें जिसमें सभी को भलाई होना चाहिए, वही कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि किसी को कष्ट पहुंचा के कोई अच्छा हो। तो दोस्तों वीडियो करूँगी एंड फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री राम।